बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है, इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की दो टाइप्स होंगी, या तो कल्चर पॉजिटिव होगा या कल्चर नेगेटिव होगा। इसके अगेंस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर परफॉर्मेंस से डायरेक्ट लिंक्ड होता है। अगर आपकी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होगा तो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। इसके अगेंस्ट अगर कल्चर नेगेटिव रहेगा तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इफेक्ट होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी जो कल्चर को पॉजिटिव शो करेंगी, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग HSE पॉलिसी होगी, जिसके अंदर तमाम कंपनी की टॉप से डाउन मैनेजमेंट तमाम लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिक्लेयर की जाएंगी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बनाई जाएगी। उसके बाद जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अपने आप को रोल मॉडल प्रेजेंट करेगी, वो तमाम सेफ्टी की चीज़ें फॉलो करेंगी ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होता है, तमाम लोग होते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने ऊपर ऑन करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देके अपनी हैबिट का हिस्सा बनाते हैं। उनको एक्टिव सुपरविजन या उनको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। इसके अलावा भी वो जब भी काम करेंगे वो सेफ्टी से काम करेंगे, वो अपने आप को, अपने प्रोसेस को, अपने साथ और लोगों को सेव करते हुए काम करेंगे। इस तरह की कंडीशन में अगर कोई अनसेफ वर्कर आ जाता है तो वो अपने आप को वहाँ पे फिट महसूस नहीं करेगा, वो अपने आप को वहाँ पे मिसफिट या अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। क्या होगा, वो या तो पीयर ग्रुप प्रेशर या जो साथ लोग काम कर रहे हैं सेफ वर्कर, उनसे इंस्पायर होकर अपने आप को सेफ वर्कर बना लेगा। अदरवाइज उसके लिए वहाँ पे काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि शॉर्टकट करना या नेग्लिजेंस करके अगर वो काम करेगा तो वो अपने लिए भी नुकसान करेगा, साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी नुकसान का बायस बनेगा। तो उसको वहाँ से या निकाल दिया जाएगा या वो खुद ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर जाएगा। इसी तरह जब आपकी कंपनी में तमाम लोग तमाम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उनको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, सेफ्टी से काम करेंगे, तो आपकी कंपनी में इंसिडेंट रेशो बहुत कम हो जाएगी। जब इंसिडेंट रेशो कम होगी तो इल हेल्थ रेशो बहुत कम हो जाएगी। आपकी कंपनी में एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। आप अपने एक्सपर्ट एम्प्लॉय के साथ लॉन्ग टर्म काम करके अच्छी परफॉर्मेंस गेन कर सकेंगे। इससे अगर हम बात करें नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की, तो नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जिन ऑर्गेनाइजेशन का होता है उनमें HSE को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आपके लिए एक कोर पॉलिसी या HSE पॉलिसी बना दी जाती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। जब ये टारगेट सेट किए जाते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। हेल्थ एंड सेफ्टी को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग मेथड के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जो कि कंपनी का कल्चर को नेगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी होता है। इस कंपनी में सीनियर मैनेजर, जूनियर स्टाफ, जो लोग भी हैं, तमाम लोग शॉर्टकट से काम करेंगे, सेफ्टी को ऑन नहीं करते, सेफ्टी को अपनी हैबिट में इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। जब तक इन पर एक्टिव सुपरविजन या एक्टिव मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, इन लोगों ने बाईपास ही प्रोसीजर करने हैं, इन्होंने शॉर्टकट से काम करना है। कंपनी का कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी कंडीशन आपको सेफ नहीं नजर आएगा। पूरा हाउसकीपिंग आपको वहाँ पर नजर आएगी, प्रोसीजर होते हुए उनको बाईपास करना आपको नजर आएगा। TBT कंडक्ट की जा रही है, कभी कभार TBT स्किप की जा रही है, कभी वहाँ पे चेकलिस्ट जो है वो साइन नहीं की जा रही, या अगर फॉलो की जा रही हैं, साइन की जा रही हैं, तो बिना एक्चुअल उनके इंस्पेक्शन की जस्ट पेपर पे साइन की जा रही हैं। तो ये चीज़ें एंड पे जाके लीड करेंगी इंसिडेंट्स को। जब आपके पास ज़्यादा हैजर्ड होंगे, ज़्यादा इंसिडेंट होंगे, तो आपके लोग ज़्यादा उससे अफेक्ट होंगे। जब आपके लोग ज़्यादा अफेक्ट होना स्टार्ट होंगे तो वो कंपनी चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, काम करना छोड़ देंगे। अदरवाइज वो किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होकर काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, आप अपने एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ को खो देंगे। नया कोई भी आदमी आपके पास काम करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि लोगों को काम करने के लिए सेफ जगह चाहिए होती है, अपनी सेफ्टी का तमाम लोगों को फिक्र होती है। इस तरह के इन्वायरमेंट में अगर कोई सेफ वर्कर आ जाएगा तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने की ट्राई करेगा। तो क्या होगा कि हमारा जो सेफ वर्कर है वो भी एक अनसेफ वर्कर में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अपने आप को मिसफिट फील करते हुए कंपनी छोड़ कर चला जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बुरी तरह अफेक्ट होगी। तो हमारे पास ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के अगेंस्ट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC को उर्दू या हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत